आर्य समाज संस्था द्वारा संचालित केसरगंज गोल चक्कर से डीएवी उच्च माध्यमिक विद्यालय के 4 अध्यापकों का छठे वेतनमान का भुगतान लंबे समय से बकाया चल रहा था। गुरुवार को जिला एवं सत्र न्यायालय से नाजिर राजेश जैन के नेतृत्व में अदालत के कुर्की स्टाफ ने डीएवी स्कूल पहुंचकर वेतन भुगतान के अभाव में स्कूल को सील करने की प्रक्रिया शुरू की। इस बीच प्रधानाध्यापक सतीश चंद्र अदालती अमले और अध्यापकों को प्रबंधकों के हवाले से 1 दिन की मोहलत देने की विनती करते रहे, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं था। आखिर प्रबंधक के दिशा निर्देशानुसार चारों अध्यापकों को उनके बकाया वेतन का तत्काल चेक द्वारा भुगतान किया गया। तब कहीं जाकर अदालत से आया अमला लौटा। हम कम से कम या 40 जने कोर्ट केस में चल रहे हैं। अभी लेटेस्ट ये 4 महिलाएं हैं, इनका छठा वेतनमान का प्राधिकरण में हमने केस दायर किया। वहाँ से नए ब्याज के 6% रिटायरमेंट की तारीख से भुगतान करने का आदेश दिया कोर्ट ने। अब ये रुलाने की कोशिश कर रहे हैं। हम चयनित वेतनमान भी 20 साल तक कोर्ट केस करके उसका भुगतान प्राप्त किया। ये तो हर कदम पे कर्मचारी को वह धकेलते हैं कोर्ट में। चयनित वेतन का तो मिल गया, वो भी कोर्ट के माफ करके मिला है और 2-3 बार इन लोगों से कह दिया, लेकिन यहाँ पर धक्का धुक्की, हाँ आज नहीं कल, आज नहीं कल। और अब अंत में जब कुर्की के ऑर्डर आ गए उसमें भी ये अभी ना कल आज कल करते जा रहे हैं, अभी कोई निर्णय नहीं है। मैं तो यहाँ पे लगभग 28 साल काम किया है, 79 नवंबर से और जून 7 तक, और उसके बाद जो छठा वेतनमान था वो हमें पूरा नहीं मिला है। पेमेंट तो मेरा काफ़ी है, 1 लाख 1.5 लाख से ऊपर है। मांगने के लिए आपने क्या किया? हमने कोर्ट में किया, कुर्की के ऑर्डर में जो अभी भी टालमटोल कर रहे हैं। पीड़ितों के मुताबिक राजवीर सिंह त्यागी का साल 2007 से बकाया वेतन 57,000, मधुर माथुर का 17,000, उर्मिला गुप्ता का नवंबर 2008 से 84,000 और उषा वर्मा का जून 2011 से बकाया चल रहा 63,000 का भुगतान प्रधानाध्यापक सतीश चंद्र शर्मा द्वारा कर दिया गया। मैंने कहा कि भाई मैं अपने उच्च अधिकारियों से बात करता हूं। प्रबंधक महोदय अजमेर से बाहर थे किसी आवश्यक कार्यों से। मैंने उनसे वार्तालाप किया, उन्होंने कहा 1 दिन का समय ले लो उनसे, हम कल आ रहे हैं और कल जो है ना जो कार्रवाई होगी वो हम कर लेंगे। लेकिन इन्होंने ऐसा हमारे अनुरोध पर नहीं माना और यहाँ हंगामा खड़ा करना, कमरों के लिए सील करने के लिए ताले भी खरीद करके ले आइए लोग। और हम इनसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे कि प्रबंधक महोदय आ जाए, हमारी बातचीत हो गई, कल आ जाएंगे मॉर्निंग में, जो कार्रवाई आज होगी वो कल भी हो सकती है। लेकिन हमारी इन्होंने प्रार्थना को नहीं मांगा और ऑफिस के अंदर एक हंगामा जिसको कहते हैं वो खड़ा कर दिया। सारे मीडिया वाले आ गए। फिर प्रबंधक महोदय ने कहा, फिर हमने कहा कि मेरे केवल दस्तखत से चेक पास नहीं हो सकता है, प्रबंधक महोदय के भी चेक पर सिग्नेचर होते हैं। उन्होंने फिर नाजिर साहब ने प्रबंधक महोदय से भी बातचीत की। फिर उन्होंने कहा कि आप चेक दे दो अपने हस्ताक्षर करके, मैं आ जाऊंगा ऑफिस में हस्ताक्षर कर दूंगा, बात खत्म। अजमेर में आरटीई के तहत 2 वर्ष से निजी स्कूल में अध्ययन कर रहे 31 बच्चों को बाहर निकाल देने का मामला अब तूल पकड़ने लगा है। बच्चों के अभिभावकों ने डीओ प्रारंभिक के दफ्तर पर प्रदर्शन करते हुए आरटीई अधिकारी राजेश तिवारी से मिलना चाहा, लेकिन उनके कमरे पर ताला लगा देखकर अभिभावकों में रोष व्याप्त हो गया और वे अधिकारी के कमरे के बाहर ही प्रदर्शन करने लगे। लोगों ने निजी स्कूल को पुनर्भरण राशि उपलब्ध नहीं करवाने के लिए आरटीई अधिकारी के खिलाफ जाँच की मांग की है। आज हमने धरना प्रदर्शन किया। राजेश तिवारी जी जो नहीं थे, फिर भी हमने उनके गेट के बाहर बच्चों को लेके बैठे हैं। आगे भी हम कलेक्टर पर ज्ञापन देंगे। यदि इसके बाद भी हमारा नहीं होता है तो हम कलेक्टर साहब के वहाँ हम दरी बिछा के बच्चों को लेके, जब तक इन्होंने कोई आदेश नहीं देते कि बच्चों को हम पढ़ाएंगे, जब तक हम वहीं बैठे रहेंगे, चाहे बच्चा हमारे साथ। अब उसकी सारी जिम्मेदारी सरकार के ऊपर होगी, कलेक्टर साहब के ऊपर होगी। हमारे बच्चों को एडमिशन हो जाना चाहिए उस स्कूल में। वो सर मना कर रहे हैं, भाई रिजेक्ट हो गया उनका। बोला कि सरकार पैसे नहीं दे रही है, इनके एडमिशन फीस नहीं दे रही है, तो हम कहाँ से पढ़ाएं इनको। अब क्या करेंगे? तो हमारे को तो सरकार ने और इन टीचरों ने हमारे को तो बीच में छोड़ दिया है। अब हम तो ना इधर के रहे ना इधर के रहे, तो हमारे को तो कुछ नहीं चाहिए, बस हमारे बच्चों का एडमिशन होना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो हम कलेक्टर के बाहर 30 बच्चों के पेरेंट्स हम वहीं पर धरना देंगे। आरटीई अधिकारी के काफी देर तक कार्यालय नहीं आने पर सभी अभिभावक बच्चों को लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और कलेक्टर को बच्चों के भविष्य की दुहाई देते हुए निजी स्कूल संचालकों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की।
ये है सर के 30 बच्चे आईटी के अंदर हमारे गरीब परिवार के बच्चे होते हैं और आज हमारे गरीब परिवार के बच्चों के साथ में इन्होंने खिलवाड़ किया है और हमारी मजाक बनाई है इन्होंने कि आज गरीब का बच्चा पढ़ लिख करके आगे ना जाए और वो कचरे पे रोड के ऊपर वो कचरा बीनता रहे और उनके माँ बाप उनके साथ में रहे।